दोस्तों आज के वीडियो में 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करेगी, वरदान का काम करेगी। अगर आप बीमार हैं तो आप उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगी। अगर आप बीमार नहीं हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगी ये 10 चीज़ें। तो 10 चीज़ें कौन सी हैं, 10 जड़ी बूटियाँ कौन सी हैं दोस्तों, उनके बारे में आज के वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे। तो इन 10 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिए। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके उन 10 चीज़ों के बारे में जानते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ है, और अगर हम बात करें तो इसी चीज़ से हमारी सुबह की शुरुआत होना चाहिए, वो है दोस्तों अदरक। अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दोस्तों हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप अपने सुबह की शुरुआत चाय कॉफ़ी से कर रहे हैं तो दोस्तों तुरंत उसे फेंक दीजिए। चाय और कॉफ़ी हमें सिर्फ और सिर्फ बीमार बनाती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। उसके स्थान पर आप अपने सुबह की शुरुआत अदरक पानी से करिए। अदरक बहुत ही गुणकारी है। अदरक पानी कैसे आप तैयार करेंगे? 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए, इसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके उसमें खून करके डाल दीजिए और इस पानी को खूब उबलने दीजिए स्लो आंच पे। 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे चाय के दौर पे जैसे आप पीते थे, इसी अदरक पानी को पीजिए। इससे आपके शरीर में जो दर्द है वो दूर होगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपका जो पाचन तंत्र स्लो हो गया है, यानी भूख कम लग रही है, भूख लगने लगेगी। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगी। अदरक पानी सबसे फायदेमंद है। दूसरी चीज़ है जो आपके किचन में है, इसे दोस्तों महाऔषधि कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, वो है हल्दी। हल्दी में दोस्तों एक ऐसा यौगिक तत्व पाया जाता है, एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो धरती के किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है, वो है दोस्तों केरकुमिन। केरकुमिन का काम है आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करना। दोस्तों ये केरकुमिन कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से आपकी शरीर की सुरक्षा करता है। अब आप कहेंगे मैं तो हल्दी रोज खाता हूँ, सब लोग खाते हैं खाने में, लेकिन वो सही मात्रा में नहीं मिल पाती है। अगर आपके घर दूध है और हल्दी का सही उपयोग करना चाहते हैं तो दोस्तों 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर छोटी चम्मच से, यानी कि 2 से ढाई ग्राम हल्दी का पाउडर, इसे दूध में डाल के उबाल के, यानी इसे कहते हैं गोल्डन मिल्क, इसे आप पीजिए। तो दोस्तों कितना दिन आप पी सकते हैं? लगातार 3 महीने पीजिए, फिर बीच में 1-2 महीने बंद करके फिर पीजिए। तो दोस्तों ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, शरीर की कमज़ोरी को दूर करेगा और आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा ये हल्दी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिए, दूध आपके घर का होना चाहिए और हल्दी पाउडर भी आप घर पे पिसाइए। साबुत हल्दी लाइए, उसे पहले धुल दीजिए, धुलने के बाद सुखवा लीजिए, सुखवाने के बाद उसे ले जाइए दोस्तों मिक्सर में आप पीस लीजिए या चक्की से पिसवाइए। ये हल्दी पाउडर प्रयोग करिए। कंपनियों का हल्दी पाउडर हमारे लिए सेफ नहीं है, वो सबसे नुकसानदेह है। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध आप ज़रूर पीजिए। अगला चीज़ है वो है आंवला। दोस्तों आंवला हमारे शरीर का, यानी कि पेट से संबंधित जो अंदर के आर्गन हैं उनके लिए अमृत का काम करता है। जैसे आपका पेट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, आंतें हो गया, इन्हें क्लीन करने का काम करता है। दोस्तों जब आंवले का सीजन हो तो पूरे सीजन भर आंवला खाइए, पूरे सीजन भर। दोस्तों आंवले का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, बीमारी के हिसाब से भी आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर्मल तौर पे सब लोग दोस्तों नेचुरल तरीके से 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए।
जितने दिन तक आंवले का सीजन है। नहीं तो आंवले की चटनी खाइए, आंवले का अचार खाइए, आंवले का मुरब्बा खाइए, लेकिन आंवला ज़रूर खाइए। आंवले का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आंवले का कोई नुकसान नहीं है। अगला चीज़ है दोस्तों जो बहुत ही गुणकारी है, वो है दोस्तों आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो पूर्ण रूप से सेफ है। हमारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करती है। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बैलेंस होते हैं उसे मेंटेन करती है। और दोस्तों अश्वगंधा हमें दोस्तों ताकत देती है, ताकत का खजाना है। तो अश्वगंधा का पाउडर, कैप्सूल, सिरप सब कुछ आपको मार्केट में मिल जाएगा। अश्वगंधा आप ले सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है पुनर्वा। नाम से ही जान लीजिए पुनर्वा, हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को हम पुनर्वा कहते हैं। दोस्तों पुनर्वा लीवर के लिए, किडनी के लिए, हृदय के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो दोस्तों आप पुनर्वा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी चीज़ है, वो है गिलोय। गिलोय दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है। गिलोय का आपको सिरप, टैबलेट, पाउडर सब कुछ मिल जाएगा। गिलोय एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो गिलोय का काढ़ा, गिलोय की चाय, आप सब कुछ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती, ये जो नीम का पेड़ है जिसकी आपके घर पे पूजा होती है, और कहा जाता है कि नीम के पेड़ में काली माँ का वास होता है। तो नीम की छाल, नीम की पत्ती, नीम की दतुआ, नीम का तेल, ये सारी चीज़ें एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक यानी आपके शरीर की बीमारी से सुरक्षा भी करेंगी ये, और बीमारी को ठीक करने में मदद करेगी। तो दोस्तों इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। रोज़ सुबह-सुबह आप नीम की दातून ज़रूर करिए। जब आप नीम की दातून करते हैं तो इसके कुछ रस आपके पेट में चले जाते हैं। आपके मुँह में कोई इन्फेक्शन उसे ठीक कर देता है, दाँतों में सड़न है, कैविटी है, उसे भी ठीक करने में मदद करते हैं। क्योंकि नीम में दोस्तों क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों नीम की पत्ती भी आप खा सकते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम है, या पेट से संबंधित कोई दिक्कत है, या पेट में कीड़े हैं, तो आप इसकी पत्तियां भी ले सकते हैं। अगला पौधा है वो है तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी की पत्तियाँ हमारे लिए अमृत का काम करती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं। अगर आपके घर तुलसी का पेड़ नहीं है, तो आज ही तुलसी का पेड़ लगा दीजिए। तुलसी का पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों इसकी पत्ती की आप चाय पी सकते हैं। इसकी पत्ती आप ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। या इसकी पत्तियाँ जो हैं दोस्तों आप पानी की बाल्टी जो रखते हैं पीने के लिए उसमें भी आप डाल देंगे, तो आप पानी दोस्तों कीटाणु रहित हो जाएगा, वह पानी शुद्ध हो जाएगा। तो तुलसी का जो पौधा है आप घर पे ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों ये थे चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो समय-समय पर हम इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं।